तेरे हित लैन आई बनते श्याम पठाई, हरत कामिनी घन कदम काम को, काहे को करत बाधा सुनिरी चतुर राधा, भेटी के मेतरी माई प्रगट जगत भो। देखिरी रजनी नीकी रचना रुचिर पीकी, फुलिन नलिन नभ उदित रोहिणी धो। तू तो रव सखी सयानी, तै मेरी एक को न मानी, हों तो सो कहत हारी जुगती जुगती सो। मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत विधंग पशु मधुर मुरली रो। वे तौव गनत तन जीवन जौवन तव, जय श्री हित हरिवंश हरि भजही भामिनी जो। भूमिका। आज श्री राधा के मान से श्री श्याम सुंदर के प्राणों पर आ बनी है, किंतु वे किसी तरह सावधान होकर श्री राधा की विशेष कृपा पात्र हित सजनी को मान मोचन के लिए उनके पास भेजते हैं। श्री हित सजनी अत्यंत विदग्धतापूर्वक श्री श्याम सुंदर की स्थिति एवं उनके अद्भुत रूप गुणों के उल्लेख के साथ श्री वृंदावन की सहज उद्दीपन सामग्री का वर्णन करके अपनी स्वामिनी की अंतर्गत प्रीति को बाहर लाने की चेष्टा करती हुई उनसे प्रार्थना करती हैं। व्याख्या। हे स्वामिनी, श्री श्याम सुंदर ने मुझको निकुंज वन से भेजा है और मैं इसमें तुम्हारा हित देखकर तुमको लेने आई हूँ। हे कामिनी, तुम काम की सघन पीड़ा को हरण करने वाली हो। हित सजनी ने यहाँ बड़ी चतुरता से बात को आरंभ किया है। तेरे हित लैन आई कहकर वे उसको उपकृत सा कर रही हैं, जिससे श्री राधा उसके बदले में सरलता से अपने मान का त्याग कर सकें। हे चतुर राधा, तुम मेरी बात सुनो और यह बताओ कि तुम अपने प्रियतम को क्यों कष्ट दे रही हो। इस समय तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मिलकर उनके प्रगट जगत भय को मिटा दो, अर्थात तुम्हारे प्रियतम के लिए विरह की 10वीं अवस्था मरण को प्राप्त होने का जो भय उत्पन्न हो रहा है उसको मिटा दो। हे सखी, तुम देखो तो सही कि आज की रात्रि कितनी सुंदर है और उसमें तुम्हारे प्रियतम ने कितनी सुंदर शैया की रचना की है। यमुना पुलिन में कुमुदनी खिल रही हैं और आकाश में रोहिणी का पति चंद्रमा उदित हो रहा है। यहाँ पुलिन शब्द के द्वारा लक्षण वृत्ति से यमुना का जल ग्रहण होता है। हे सखी, तुम तो बहुत समझदार हो, फिर भी तुम मेरी एक भी बात नहीं मान रही हो। हे युवती, मैं तुमको अनेक युक्तियों से समझाते समझाते थक गई हूँ। हे स्वामिनी, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखो कि तुम्हारे प्रियतम मोहनलाल छबीले हैं, अपने रंग में रंगीले हैं, अर्थात प्रेम रंग में रंगे हुए हैं और अपनी मुरली के मधुर रव से विहंग और पशुओं को मोहित करने वाले हैं। तुम्हारे ऐसे प्रियतम अपने जीवन और यौवन को तुमको समर्पित मानते हैं। उनका जीवन और यौवन तुम्हारी अनुकूलता पर अवलंबित है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे भामिनी, इसलिए तुमको भी श्री हरि को भजना चाहिए, अर्थात उनसे शीघ्र मिलना चाहिए। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कोने सचु पायो, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। कही द्यो कौन अंक पर राखे, जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच पंच, सब काल ब्याल को खायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो। भूमिका। यह वह पद है जो श्री हिताचार्य ने श्री हरिराम व्यास को उनके वृंदावन आने पर सुनाया था। इसमें श्री हित प्रभु ने श्री श्यामा श्याम के चरण कमल संगी रसिक भक्तों का भजन करने का आदेश दिया है।
भगवान से भी पूर्व भक्त की उपासना करने का सिद्धांत मध्ययुगीन वैष्णव धर्म के उदय के साथ ही स्थापित हो गया था। 16वीं शती में उत्तर भारत में जितने धर्म संप्रदाय स्थापित हुए, उन सब में इस सिद्धांत पर भार दिया गया, कहीं कम कहीं अधिक। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रथम सिद्धांत ग्रंथ सेवकवाणी में भक्त भजन नाम का एक स्वतंत्र प्रकरण ही की लगा हुआ है और स्थान स्थान पर धर्मी भक्त और धर्म भगवान का अभेद सिद्ध किया गया है। श्री हरिराम व्यास के ऊपर श्री हिताचार्य ने इस परामर्श का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे जीवन भर भक्तों को ही अपना इष्ट मानते रहे। श्री नाभाजी ने व्यास जी के संबंधित अपने छपय में इस बात का लक्षित किया है। नोट: 84 जी के प्राचीन टीकाकारों ने इस पद को सिद्धांत और रस दोनों में लगाया है, किंतु यह पद स्पष्टतः सिद्धांत का ही है और यहाँ उसी दृष्टि से इसकी व्याख्या की जाती है। श्री व्यास जी को संबोधन करके श्री हिताचार्य कहते हैं: व्याख्या। हे व्यास जी, इस एक मन को अनेक स्थानों में लगाकर आप ही बतलाओ, किसने सुख पाया है? अब मन को अनेक स्थानों में लगाने के दुष्परिणाम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई युवती यदि जार से अपना मन लगावे तो उसको सर्वत्र विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है। इस बात का पिंगला वैश्य ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कथन किया है। अब दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं: 2 घोड़ों पर जबरदस्ती सवारी करके किसी से हठपूर्वक दौड़ा जा सकता है क्या? और तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं: वैश्या के पुत्र को कौन अपनी गोदी में बिठा सकता है? वैश्या के अनेक प्रेमी होने के कारण कौन उसके पुत्र को अपना बतला सकता है? अब मन लगाने के एकमात्र निर्विघ्न स्थान की ओर संकेत करते हुए श्री हित हरिवंश कहते हैं कि यह दृश्यमान प्रपंच तो वंचक अर्थात जीव को धोखा देने वाला है और काल रूपी सर्प का भोजन है अर्थात नश्वर है। इस बात को अपने मन में समझकर मैंने तो श्यामा श्याम के चरण कमलों का अहर्निश संग करने वाले के अर्थात रसिक भक्तों के आगे अपने मस्तक को झुकाया है।